नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जहाँ गुनाह आवाज नहीं करता, बस इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। जहाँ पछतावा आंसुओं में नहीं, खामोशी में बहता है, और जहाँ रेगिस्तान किसी को तुरंत सजा नहीं देता, वह बस जीते जी मारने का हुनर सिखाता है। मित्रों, पिछले भाग में एक जान रेत में दफन हो चुकी थी। आज की कहानी उस मौत के बाद जिंदा बचे लोगों के मरने की है। तो चलिए मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। उस सुबह से जब सूरज निकला, लेकिन जोहरा की जिंदगी में कभी उजाला नहीं आया। भाग 6, पछतावे की आग। सुबह की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी, लेकिन जोहरा के आंगन में अंधेरा ही पसरा रहा। वह पूरी रात उसी जगह बैठी रही जहां कल इलियास का नाम आखिरी बार लिया गया था। न उसने पानी पिया, न आंख झपकाई। जैसे शरीर वही था, पर आत्मा किसी और ही जगह भटक रही थी। दरवाजे के बाहर गांव वालों की फुसफुसाहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। इलियास नहीं मिला, रेगिस्तान ने निगल लिया। कहते हैं आखिरी बार फरीद ने उसे साथ ले गया था। जोहरा ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि वह सच जानती थी, और सच अब उसे हर पल जला रहा था। दोपहर तक फरीद दोबारा आया। इस बार उसके चेहरे पर कल वाली ठंडक नहीं थी, अब वह बेचैनी थी और डर। जोहरा ने उसे देखा तक नहीं। फरीद ने धीमी आवाज में कहा, जोहरा, मैंने जो किया वह हालात ही की वजह से था। जोहरा हंसी, पर उस हंसी में कोई आवाज नहीं थी। हालात। उसने पहली बार उसकी ओर देखा। इलियास भी हालात में ही पैदा हुआ था। फरीद, क्या उसे जीने का हक नहीं था? फरीद की आंखें झुक गई। अगर मैं नहीं करता तो वह हमें सबके सामने नंगा कर देता। जोहरा उठ खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, पर आवाज पत्थर जैसी थी। तो अब क्या हुआ? सब ठीक हो गया? गुनाह दब गया? फरीद चुप रहा। जोहरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे,
सिर्फ आग थी। सुनो फरीद, रेगिस्तान ने इलियास की लाश ली है। उसकी आत्मा यहाँ है। और वह हमें चैन से मरने भी नहीं देगी। उस रात जोहरा ने पहली बार इलियास को सपने में देखा। वह खून में सना नहीं था, वह चिल्ला नहीं रहा था, वह बस रेत पर बैठा था और पूछ रहा था, जोहरा, मैंने क्या गुनाह किया था? जोहरा नींद से चिल्लाते हुए उठी। उसकी सांस टूट रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया, इलियास मरा नहीं है, वह अब सबके भीतर जिंदा रहेगा। दिन बीतने लगे। जोहरा हंसती थी, बोलती थी, सब काम करती थी, लेकिन हर रात वही सपना, वही सवाल। और फरीद अब रेगिस्तान से डरने लगा था। उसे हर रेत के टीले में इलियास दिखता, हर सन्नाटे में उसकी सांसें सुनाई देती। गुनाह अब बाहर नहीं था, वह दोनों के अंदर पल रहा था। और रेगिस्तान चुप था, बहुत चुप, जैसे वह इंतजार कर रहा हो उस पल का जब पछतावे की यह आग किसी को खुद ही रेत में उतरने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं ऐसी कहानियां।